ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों को किस तरह आसानी से मिल सकता है, जिसके लिए कोई आर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती, या उसके लिए कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ रूमर्स और मिसकंसेप्शन को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में बात करें, इसका नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़े को हम सब क्लास 600 भी कहते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर्स ओपन होते हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ बातें हैं कि वर्ल्ड कप ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा ओपन है। ऐसी कोई बात नहीं। वर्ल्ड कप ओपन T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये ओपन है, मतलब कि जस्ट कुछ ही वीक के बाद वो स्टार्ट होने वाला है। अगर हम कहें उसके साथ जोड़ें कि उसकी वजह से ये विज़िट वीज़े मिल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया का जो विज़िट वीज़ा होता है जिसको जैसे कि पहले बताया गया D600 सब क्लास 600 होता है, 601 602 वगैरह होता है। ये थ्रू आउट द ईयर्स वगैरह ओपन होता है। आप किसी भी वक्त साल में इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अटैच कर सकते हैं और इसको लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो इसी साल 2022 में शुरू हो रहा है, तो उसके हवाले से बात करें कि शायद उसकी वजह से ये वीज़ा ओपन हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, अब ये एक इंटरनेशनल रूल्स है कि जिस कंट्री में इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ICC चैम्पियन ट्रॉफी, ICC वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप या हॉकी के वर्ल्ड कप होते हैं, उस कंट्री की वीज़ा रेशो जो होती है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह को नरम करना पड़ता है। और कोई भी जो वहाँ पे अप्लाई करता है वीज़ा, तो उसको डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट वगैरह कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है या उसके बाकी जो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है, तो उसको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। तो इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसी के हवाले से यही बात है कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप को फोकस करते हुए, उसको मेंशन करते हुए ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, साथ में कुछ मैच की टिकट वगैरह भी लगा देते हैं, तो आपके जो विज़िट वीज़े के चांसेस हैं ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली उनकी एक तो उनकी पॉलिसी वगैरह, वीज़ा पॉलिसी नरम होती है। दूसरे नंबर पे आपने टिकट परचेज़ की होती हैं। तीसरे नंबर पे आप सिर्फ एक विज़िट के साथ साथ उसको T20 वर्ल्ड कप को एक तमाशाई के तौर पे भी देखना चाह रहे हैं, अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को ये जोड़ना कि ये विज़िट वीज़े मिल रहे हैं सिर्फ क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो विज़िट वीज़ा है ये थ्रू द ईयर पूरे के पूरे साल ओपन होता है। आप जिस टाइम मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट इसका वीज़ा एक बहुत टफ है। आपने मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शो कराने होते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइप पाकिस्तान से शो करानी होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइप शो करवाएंगे तो आपको विज़िट वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट सिंपल है, फ्रेश है और आपकी कोई स्ट्रॉन्ग टाइज भी नहीं है, आपका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप बिज़नेस भी नहीं करते, आप कोई जॉब भी नहीं करते, तो उसके लिए आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। रही बात वीज़ा लगने के बाद आप क्या कर सकते हैं। वीज़ा इसका जो होता है 3 मंथ से लेकर 90 डेज से 65 डेज़ का होता है। 3 महीने से लेके 12 महीने तक आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब कुछ मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि हम वहाँ पे पक्के स्किप कर दें तो क्या। अगर आप विज़िट वीज़े पे गए हैं तो आपको वहाँ पे वर्क डेफिनेटली अलाउ नहीं होता। अगर आप काम करते हैं तो आप इलीगल वगैरह कंसिडर किए जाएंगे। और अगर इस विज़िट वीज़े का ये एज है, अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं, आप कोई कोर्स वगैरह या किसी जगह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा और आप अपने वीज़ा टाइप को चेंज करवा सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप वहाँ पे कहीं कि उसी वीज़े की बेस पे आपको PR मिल जाए, तो उसके लिए कुछ और TORs हैं, कुछ और रेफरेंस टर्म्स वगैरह होती हैं। लिहाजा हम आपको ज़्यादा फिर दोबारा इस चीज़ को रिमाइंड करवा दें कि ऑस्ट्रेलिया का जो विज़िट वीज़ा है ये पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारा साल के लिए हमेशा ओपन होता है। हाँ जी, अगर आपने वर्ल्ड कप को जवाज़ बनाते हुए, वर्ल्ड कप को लॉजिक बनाते हुए इसके लिए अप्लाई किया था, तो आपके वीज़ा चांसेस वीज़ा रेशो ज़्यादा होगी, क्योंकि हर एक कंट्री को इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे वीज़ा पॉलिसीज़ को नरम करनी पड़ती हैं। और हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स से उनका हमने 600 ये जो विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप को जोड़ते हुए, अटैच करते हुए हमने अप्लाई किया। अलहमदुलिल्लाह काफ़ी लोगों के 85 डेज़, 70 डेज़, 90 डेज़ तक भी रिस्पॉन्स आए हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है।
तो एक और बात याद करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो विज़िट वीज़ा होता है ये कोई स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ये पेपर फॉर्म में होता है, ई वीज़ा कहलाता है। और आपने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने बायोमेट्रिक देने होते हैं तो आपको वीज़ा भी ईमेल के थ्रू आ जाता है। इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने VFS ग्लोबल या जेरिस वगैरह में जाके अपने बायोमेट्रिक वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देनी होती है। उसके बाद आपको आपकी ईमेल में घर बैठे ही वीज़ा मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह जो दूसरे कंट्री हैं लाइक न्यूजीलैंड, उनका भी वीज़ा इस तरह, ये वीज़ा इसी तरह होता है, लिहाजा आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अप्लाई करना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ये नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर व्हाट्सअप करिएगा। और काइंडली जाते जाते हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने रिश्तेदारों का, दोनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।